शुरुआत करेंगे न्यूज 11 की। मध्य प्रदेश में जी एमपीसीजी की खबर का बड़ा असर हुआ है। छतरपुर में किसान की खुदकुशी वाली खबर दिखाने के बाद सूबे की सरकार ने बकाया बिजली बिलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक सरकार ने 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार ने अगस्त 2020 तक के बकाया बिलों को फ्रीज करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि इसमें 1 किलोवाट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो बड़ा फैसला ये लिया गया है मध्य प्रदेश में, और बकाया बिल, बिजली का बिल उसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 किलोवाट तक के जो बकाया बिल हैं वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेंगे। उनको फ्रीज करने का ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। लाखों ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रक्रिया में जो पुराने बिल 31 अगस्त तक फ्रीज किए गए थे, वो बिल अभी फ्रीज रहेंगे जब तक शासन इसके स्तर पर कोई निर्णय न हो जाए। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला है कि 1 किलोवाट तक के जो भी खपत होती है बिजली के बिल की, उन उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, जिसमें कि बड़ा असर हुआ था। छतरपुर में किसान की खुदकुशी वाली जो खबर हमने दिखाई थी, उसके बाद एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से सामने आया है। सूबे की सरकार ने बकाया बिजली बिलों को लेकर यह फैसला लिया है। अहम फैसला है क्योंकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक सरकार ने 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार ने अगस्त 2020 तक के बकाया जितने भी बिल हैं उनको फ्रीज करने का फैसला कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलने वाला है। तो प्रदेश में लाखों लोग लाभान्वित होंगे इससे, क्योंकि ये बड़ा फैसला लिया गया है। 1 किलोवाट तक के बकाया जितने भी बिजली के बिल हैं अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यानी कि जिनके खपत बिजली की वो 1 किलोवाट से के लगभग होती है, उसके कम होती है या उतनी ही होती है, तो आपको बिजली का बिल फिलहाल तो नहीं देना है, स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल तक के लिए। अगर इससे ज्यादा खपत होती है तब आप इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। जी एमपीसीजी खबर का बड़ा असर है ये, किसान की खुदकुशी के बाद बिजली बिल को लेकर। उसके बाद ये सूबे की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महत्वपूर्ण ये फैसला माना जा सकता है क्योंकि राहत देने की कोशिश है उन लोगों को जो कि असमर्थ हैं ज्यादा बिजली का बिल चुकाने में। और दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भोपाल से संदीप है, ग्वालियर से वैभव जुड़ चुके हैं। दोनों का हम रुख करेंगे करके और जानेंगे क्या कुछ अभी अपडेट है उन पे। संदीप, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या समझा जाए, क्योंकि अब 1 किलोवाट तक की अगर जो भी खपत होती है बिजली की, उन उपभोक्ताओं के लिए ये लाभ देने की कोशिश है। हमने खबर दिखाई, खबर के बाद क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और उसके बाद सीधा असर ये। देखिए, ये फौरी तरह की राहत मालूम पड़ती है, क्योंकि 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता वही उपभोक्ता होते हैं जो झुग्गी बस्ती में निवास करते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले उपभोक्ता होते हैं, EWS कैटेगरी जिन्हें कहा जाता है। यानी जो बहुत छोटे मकानों में, 1 कमरों के मकानों में जो रहते हैं, केवल उनको वही 1 किलोवाट तक की बिजली क्षमता वाले बिजली उपयोग करते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होते हैं, और ट्यूबलाइट, कुछ ट्यूबलाइट्स या बल्ब जो होते हैं वो 40 वाट, 100 वाट या ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। बल्ब या ट्यूबलाइट्स वगैरह हर बिजली उपकरणों को देखें तो 1000 वाट मिला के, यानी जो 1 कमरा या 2 कमरे के जो मकानों में रहते हैं या झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, वही इतनी क्षमता की 1 किलोवाट क्षमता की बिजली सप्लाई लेते हैं, इतना लोड लेते हैं। और जो मध्यम वर्ग है, यानी जिनके पास में 2 BHK वाले कमरे भी हैं, तो वो उनको जब मीटर लेते हैं तब अपनी क्षमता बताते वक्त उनको कम से कम 2 किलोवाट की क्षमता बताना पड़ता है। यानी आप यदि सिंगल बेडरूम के मकान में रहते हैं या डबल बेडरूम के मकान में रहते हैं तो
आप इस दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है संदीप, मैं आपके पास एक बार आती हूँ, एक बार वैभव का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ग्वालियर से खबर है तो हम उनके पास भी चले जाते हैं। वैभव जरा आप बताएं, यहाँ पर जो प्रदेश के लाखों उपभोक्ता हैं, क्या उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? क्योंकि संदीप ये कह रहे हैं उस श्रेणी में बहुत ऐसे लोग नहीं आते हैं। बिल्कुल नैन्सी, देखिए संदीप जो कह रहे हैं वो अमूमन सही बात है। और जो छोटे घरों के लोग हैं या कहें कि जो छोटे मकान होते हैं, 1000 किलोवाट मतलब करीब 1000 यूनिट जो बिजली होती है, वो हम कह सकते हैं कि घर में आमतौर पर जो छोटे बल्ब होते हैं या टीवी या जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। देखिए हमने पिछले दिनों देखा था जब भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जब पहुंचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं झुग्गियों में जो रहने वाली महिला थी उसका जो 13,000 का बिल आया था उसमें जो गड़बड़ी मिली थी उसके बाद, और दूसरा जब मामला किसान खुदकुशी का आया तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव था। अब दूसरी चीज एक भी गौर करने वाली बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनके कोरोना काल में रोजगार चले गए, ये वही लोग हैं जिनके व्यापार छोटे छोटे जो हाथ ठेला या हॉकर जोन में काम करते हैं उनके रोजगार चले गए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस ओर सरकार ने फैसला लिया था कि इन लोगों के जो अगस्त तक के बिल हैं वो स्थगित किए जाते हैं। देखिए ये जो आदेश था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, इसको 1 महीने बढ़ा दिया जाता था, फिर अगले 1 महीने बढ़ा दिया जाता। तो कुल मिलाकर अब जो नया आदेश निकाला गया है उसमें यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी है कि उसमें जो तारीख है या डेट है वो मेंशन नहीं की गई है। इसका मतलब ये जो आदेश है अनिश्चित काल तक के लिए किया गया है। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जो 1000 किलोवाट तक के जो बिजली के बिल के जो उपभोक्ता हैं अब उनको अपना अगस्त 2020 तक का बिल कब भरना है ये फिलहाल तय नहीं है, और उसके लिए लंबी रूपरेखा जो सरकार की होती है वो होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर बिल लिया जाए या नहीं लिया जाए। देखिए ऐसे में संभावना ये भी बनती है कि हो सकता है इन लोगों का बिल भी माफ कर दिया जाए। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर कि कहा जा रहा है अनिश्चित काल के लिए ये जो है राहत मिल रही है, क्या समझा जाए कि लंबे समय तक के लिए राहत है, अभी इसको फ्रीज कर दिया गया है, अभी कुछ इस पर फैसला नहीं होना है? बिल्कुल, देखिए लंबे समय तक ही कहा जाएगा, क्योंकि अब देखिए चुनाव के दौरान ये सरकार थी उसने फैसला लिया था, और उसके बाद अब देखिए दोबारा से जब नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो उनकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि चुनावी माहौल है तो सरकार इतनी जल्दी ये फैसला फिलहाल तो नहीं बदलने वाली है, यानी करीब 6 महीने तो हम मान ही सकते हैं। तो ये फैसला लगभग 6 महीने तक टल सकता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है जो छोटे छोटे मकानों में झुग्गियों में रहते हैं कि उनको अब ये 6 महीने ये मौका वो मिल सकता है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो उनका बकाया बिल है वो उसको भर सकते हैं। जी, तो ये जो अब बकाया जो बिल है जो स्थगित करने की बात कही जा रही है, ये 2020 साल की यानी कि बीते हुए साल की बात हो रही है, तो अगस्त से इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए उन लोगों को जो जिनके लिए ये शर्तें लागू की गई हैं वो अब अपना जो अगस्त के बाद जो सितंबर का महीना होता है उसके बाद से उनको बिल भरना है, यानी अगस्त 2020 तक का जो उनका बिल था वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया है, और अब लंबे समय तक के लिए स्थगित, जिस तरह के हम बता भी रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि इस 2020 की बात करें तो करीब 4 महीने का बिल उनको ये भरना है। उसके बाद जो अपना जनवरी का महीना शुरू होता है वो उनको मतलब कुल मिलाकर रूटीन प्रक्रिया आप जो शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए देखने में आया था जब जहां तक छतरपुर के किसान की हम बात करें, देखिए उसका करीब 80,000 रुपए बिजली का बिल 3 साल का बकाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे ये दबाव भी था कि लोगों के 3-3 साल तक के बिल बकाए हैं, क्या ये सरकार के ऊपर दबाव ही समझे राहत है कहीं ना तभी ये फैसला लिया गया है, या पहले से ही कुछ चल रही थी प्लानिंग ऐसी? संदीप आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, इसे क्या सरकार पर दबाव समझे या पहले से ही फैसला? जी, ये दोनों मसलों को पहले जी आप कंटिन्यू करें। देखिए दोनों मसलों को अलग अलग समझना चाहिए कि जो बिजली बिल ये जो स्थगित किए गए हैं ये दरअसल कोरोना काल के वक्त में जो बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहे थे, और क्योंकि मीटर रीडिंग भी नहीं हो पा रही थी और मीटर रीडर्स जो है वो दूसरे कामों में लगे थे, और कोरोना काल के अंदर कोई मीटर रीडर्स को घर के अंदर आने भी नहीं दे रहा था लॉकडाउन के दौरान में। इस दौरान जो बिजली बिल जनरेट किए गए वो औसत दर्जे के किए गए, यानी एवरेज बिल जो होता है वो लगाए गए, और होने ये लगा कि जिनके यहाँ 500-700 रुपये का बिल आता था उनके यहाँ 1,500 हज़ार रुपये के बिल पहुँच गए, वो नहीं भरे गए। ये सिलसिला लगातार 3-4 महीने चला और ये आगे बढ़ गया। दूसरा मसला ये है
कि कुछ दुकानें बंद थीं, पूरी तरह बंद रही, लेकिन उनके बिल लगातार आते रहे। जो छतरपुर में जिस किसान ने खुदकुशी की है, उसकी आटा चक्की लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल नहीं चली थी, लेकिन औसत दर्जे का बिल उसके यहाँ पर आता रहा और बिल लगातार बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि उसको भर पाना ही मुश्किल हो गया था। ऐसे केवल छतरपुर में एक किसान के साथ में दिक्कत नहीं है, बल्कि कई सारी है। हर घर में इसी तरह की दिक्कतें हैं। औसत अभी भी कई घरों में बिजली बिल बकाया है। मुसीबत निम्न वर्गीय और कमजोर आमदनी वाले लोगों के यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि वो बढ़ा हुआ बिजली बिल नहीं दे पा रहे थे। तो उपचुनाव के दौरान में सरकार ने राहत दी थी कि अगस्त तक बिल स्थगित कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद में फिर से वसूली शुरू हुई तो अनाप शनाप बिजली के बिल डाल दिए गए। अब बिजली कंपनी को अपनी भरपाई करनी है, इसीलिए बिल्कुल भरपाई करनी है और ये फैसला जो भी है काफी अहम भी है। लेकिन शुक्रिया आप दोनों का, वैभव, संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।